आदाब। एक्यूट सैलिडाइटिस ये आज का टॉपिक। थूक का को फॉर्म होता सो सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स बोलता सो तीन रकम का सैलिवरी ग्लैंड्स है। ये साइड में तीन है, ये साइड में तीन है। तो ये तीन सैलिवरी ग्लैंड्स का बरसे बोले बादू इसका इन्फेक्शन का बरसे मैं बोल दूँ। ये आपको पैरोटिड ग्लैंड, कान का नीचे का पार्ट सामने नीचे का पार्ट भी जरा नीचे भी रहेगा पैरोटिड ग्लैंड। ये आपको ये जॉ बोन का नीचे है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा आपको सब लिंगुअल ग्लैंड जो जीभ का नीचे है। तो ये साइड में तीन रहेगा, वो साइड में तीन ग्लैंड रहेगा। अब ये टोटल ये तीन ग्लैंड का भी सेक्रीशन देखे तो एक रोज को नॉर्मली 1.5 लीटर्स आएगा। वो खाली नहीं, ये तीन ग्लैंड का भी सेक्रीशंस डिफरेंट। ये पैरोटिड ग्लैंड को मेन होको पानी जैसा सेक्रीशन बनाएगा। सब लिंगुअल ग्लैंड को बहुत थिक सेक्रीशन म्यूकस सेक्रीशन बनाएगा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को पानी जैसा भी नहीं, बहुत थिक भी नहीं, तो का बीच में मिक्सड सेक्रीशन का सेक्रीशन करेंगे। ये चीज़ का डिफरेंस। तो एक रोज को 1.5 लीटर्स को ऑलरेडी मैं बोल डालिया। और अब ये थूक में क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस है देखिए जा। अब हमें खाना खासो शुरुआत में मुंह में रखते ही वो खाना का जो भी हमें चीज़ खाती वो उसे प्रिपेयर करको करेक्ट हो प्रिपेयर को जीभ के पीछे वो ढक लेगा। वो उसे नॉर्मल करना तो सलाइवा थूक रहना, टेस्ट नॉर्मल को रहना तो भी रहना। उसे डाइजेस्टिव फंक्शन वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाएगा। उसका एंजाइम सलाइवा में मेन हो है सो एमिलेज बोलेंगे। मुंह में है सो उतना स्ट्रक्चर्स को भी थूक प्रोटेक्शन देगा। अच्छा नॉर्मल बात करना तो मुंह में सलाइवा रहना। वो खाली नहीं, बॉडी का टेम्परेचर भी आंग में है सो पानी का बैलेंस भी करते सो भी सलाइवा का एक फंक्शन। दांत करेक्ट को रहना का तो खराब होना नहीं से रहना का तो भी सलाइवा नॉर्मल को रहना। वो खाली नहीं, सलाइवा को एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है। ऐसा अभी भी बहुत बोलने को गेजा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में बोलता हूँ, उसमें डाइजेशन है कि मैं ऑलरेडी बोल डालिया। अब ये ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड है होंगे नहीं तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होते। ये ग्लैंड में इन्फेक्शन है तो वो सैलिडाइटिस बोलते सो। अब पेशेंट का ये इन्फेक्शन आते ही वो वायरस हो सकता, बैक्टीरिया हो सकता। बैक्टीरिया में कॉमन कौन सा पूछ तो वो पहले लिखे तो दो, एक में स्टेफिलोकोकस हो सकता नहीं तो सेकंड वाला स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता। कौन सा पेशेंट्स में ऐसा इन्फेक्शन ज़्यादा आता पूछो तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, स्पेशली पेट का ऑपरेशन कर रहे सो पेशेंट ऐसा पेशेंट को ऑपरेशन का कब एक रोज़ का पहले क्या भी पियने को खाने को बोलेंगे, ऑपरेशन के बाद भी 2-3 रोज़ को खाना को बोलेंगे। तो 2-3 रोज़ को क्या भी खाने से पेशेंट को इन्फेक्शन आएगा। वो खाली नहीं, ऐसा पेशेंट नाम में ऑपरेशन जब करते हैं एनेस्थीसिया वाले एट्रोपिन को दवा देंगे। वो एट्रोपिन देती सेक्रेशंस और भी कम हो जाएगा। ये दो रीजंस हैं। वो मुंह फुल ड्राई होते ही मुंह में जो इन्फेक्शन जल्दी इसी हो को ग्लैंड के अंदर चढ़ सकता। सेकेंड आपको कौन पानी बहुत कम पीते हैं कि उनको भी आने चांस है। वैसा अच्छे ये ग्लैंड्स में से बाहर थूक बाहर आने से एक डक्ट है, एक ट्यूब है, उसमें से थूक बाहर मुंह के अंदर आता सो वो ट्यूब ब्लॉक होगा तो वो डक्ट ब्लॉक होगा तो की ब्लॉक होना, उसमें पत्थर है उसका मतलब कैल्कुलस है, वैसा है का तो भी थूक सो भी इसके अंदर ब्लॉक हो को उसमें इन्फेक्शन आने का चांसेस ज़्यादा। तो अभी भी है रीजन ज़्यादा, तो मैं कॉमन है सो 2-3 रीजन खाली मैं बता दूँगा। अब नेक्स्ट आपको पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या। तो पेशेंट बोलेंगे बुखार है सिका है, आंख का दर्द है सिका है, वो भी नहीं से कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व की वो ग्लैंड के ऊपर दर्द है। मेनली कब ना खाना के ऊपर से सोचते हैं कि नहीं तो खाना का स्मेल आ सकते नहीं तो खाना बैठ सकते वो ग्लैंड के ऊपर ग्लैंड में दर्द हो जाता, सूजन भी हो जाता। पैरोटिड ग्लैंड है तो कान के नीचे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो जॉ बोन के नीचे आ जाता और स्वेलिंग हो जाता। तो हमें एग्जामिन करके देखते ही उन्हें बोले इसका बुखार होने का चांस है। इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उनको मुंह करेक्ट से खोलना होगा नहीं, फुल खोलना होगा नहीं, मुंह खोलने ट्राई कर तो बहुत दर्द रहेगा। तो वो ग्लैंड कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व की उसको ऊपर इन्फेक्शन ज़्यादा रहा तो उसको ऊपर का स्किन तरह लालागी रहेगा और वो उसमें आता से ट्यूब जो डक्ट में पहले बताया सो वो डक्ट मुंह में कहाँ खुलता है कि वहाँ से कब तो भी
पीप निकलना चांस है, ग्लैंड के ऊपर मसाज कर दो। तेरा पिक्चर्स बता दूँ। ये पेशेंट में लेफ्ट साइड का पैरोटिड ग्लैंड बड़ा होकर है, वो भी नहीं सर, ऊपर का स्किन भी लालागी है। ये पेशेंट में लालागी खाली नहीं, वो एब्सेस फॉर्मेशन भी होना शुरू होगा। ये पेशेंट को ठीक से मुंह खोलना होता नहीं, खोलने से बहुत दर्द है। ये पेशेंट में लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन था, वो मसाज करते ही यहाँ से पस निकलना शुरू हुआ। ये डायग्राम, ये आपको पिक्चर, उनको पस निकलना शुरू होगा मुंह से। अब इनका इन्वेस्टिगेशन क्या, टेस्ट क्या होना पूछो तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट टाइम ऐसा आया, पेशेंट कंप्लेंट बोले, हम एग्जाम करते इतना फाइंडिंग हो तो सीधा ट्रीटमेंट को चलेगी जा होना। तो कब तक क्या होता तो ये दूसरा तरह कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लेको खा को उसमें भी बराबर होने से मेरे पास नहीं तो हमारा पास आया तो फिर भी पस है का तो मैं पस वहाँ से उठाऊंगा, स्वैब का कलेक्ट करूँगा पस का, और ग्राम स्टेन भी कल्चर सेंसिटिविटी करूँगा। उसमें से मुझे कौन सा पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देना को हमने मालूम हो जाएगा, कौन सा बैक्टीरिया है करके भी मालूम हो जाएगा। साथ साथ में एक अल्ट्रासाउंड नेक भी कर तो अच्छा, काय के को तो ग्लैंड एनलार्जमेंट वो बताऊंगा, वो भी नहीं से उसमें सूजन है क्या, पीप है क्या, नहीं तो अंदर पत्थर कहती भी है क्या, डक्ट कहती ब्लॉक होने का रीज़न है क्या, मालूम हो जाएगा। ये दो मेन हमको करना है। सो कब तो भी सीटी स्कैन करना पड़ेगा, तो मेनली अल्ट्रासाउंड करते सो। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी चार्विन जो लिखा हूँ वो कॉमनली नहीं करते एक्यूट साइटोलाइटिस में। वो कब करते हैं करो तो मैं बाद बताता हूँ। मेन हमको पस कल्चर भी और अल्ट्रासाउंड भी करना सो। ब्लड टेस्ट कर देंगे तो उसमें इन्फेक्शन है को बताऊंगा। अब उसका ट्रीटमेंट, पेशेंट बहुत कम पानी पिया है तो पेशेंट को अच्छा हाइड्रेट करना, पानी ज़्यादा पियो बोलेंगे, हमें 2 लीटर पानी तक मरना पियो बोलेंगे। वैसा अच्छे मुंह गार्गल करो बोलेंगे। वो नमक का पानी में कर सकते हैं, नहीं तो क्लोरहेक्सिडिन फार्मेसी में जो मिलता हो उसमें से कर सकते हैं। वैसा नहीं का तो डाइल्यूट हाइड्रोजन प्रोसेस भी कर सकते हैं। साथ साथ में एक दिन में 2 बार, सुबह को भी रात को भी, वो ग्लैंड को ऊपर मसाज करता अच्छा, मसाज करते ही 10-15 बार मसाज करता अच्छा। वो मसाज करके होते ही उसके ऊपर ज़रा गर्म रखे तो भी अच्छा, एक सुबह को भी रात को भी। अभी हमारा साइड से हमें एक कोर्स एंटीबायोटिक देंगे, वो एक का एंटीबायोटिक हो सकता, नहीं तो 2 एंटीबायोटिक हो सकता, कॉम्बिनेशन हो सकता। साथ साथ में दर्द कम है ना तो एंटीबायोटिक भी देंगे, ऐसा जो मैनेज करते सो। कब तो भी क्या होगा तो 90% उससे भी ज़्यादा परसेंटेज में ये ट्रीटमेंट बस आ जाएगा। कब तो भी हमें छोटा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। कब का तो एंटीबायोटिक दे को भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बढ़ को जाता तो, नहीं तो पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन आपको 2 एंटीबायोटिक दिए बाद भी 1-2 रोज के अंदर उसका अंदर जाता सो एक नर्व है फेशियल नर्व, वो नर्व काम करे नहीं तो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड में अंदर पीप जम को है इसका बताता तो हमने ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल हो को भी, कंट्रोल करने ट्राई कर को भी, एंटीबायोटिक का फुल कोर्स देने के बाद भी कब तो भी ये कंप्लीट हो जाने से बार बार आने का चांस है। तो अल्ट्रासाउंड करते ही अल्ट्रासाउंड उसमें पीप नहीं है, सूजन भी नहीं है, वो कैलकुलस नहीं तो स्टोन भी नहीं है कहा जाता। हाँ, तो फिर भी ऐसा इन्फेक्शन से का आया तो हमें क्या करेंगे तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होको एक छोटा नीडल वो ग्लैंड के ऊपर डालेंगे, दाल को अंदर सो सेल्स ठाको, उसे सेल को टेस्ट को भेजेंगे। काय को तो ये इसमें लिखा है सो कौन सी कंडीशन है क्या, लिम्फोमा क्या, कैट स्क्रैच डिसीज़ क्या, ट्यूबरकुलोसिस क्या, नहीं तो विजिलेंस ग्रैनुलोमेटोसिस क्या, पर ऐसा फिर जोग्रैंड सिंड्रोम क्या, ऐसा दूसरा कंडीशन करेंगे। उसका साथ हो कौन सा ब्लड टेस्ट भी करेंगे। तो ये आपको एक्यूट साइल्डिनाइटिस में आता नहीं, उनका रिपीटेड को आए तो ये करना पड़ेगा। कुछ बोलता हूँ नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन बोलते सो अल्ट्रासाउंड भी वो पीप कलेक्ट है तो बस आ जाएगा। ऐसा हमें एक्यूट साइल्डिनाइटिस मैनेज करता सो। आदाब।